तीसरा फैक्टर जो हमारी पार्टी के, जिनको पार्टी ने बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां दी थी, उनका भीतरघात। मैंने चुनाव लड़ा था, मैं जीता था 8,000। इन भाई साहब के अपने घर के बूथ ये सारे कागज साथ लगे, रिजल्ट भी लगा, बूथ की कॉपी भी, सारे बूथों पे भाजपा डाउन है। जो मतलब कि रिकॉर्ड में स्टैब्लिश है। उन लोगों ने टेलीफोन करके चोरी चोरी घरों में जाकर जो उनके अपने समर्थक थे उनको कहा कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित कैंडिडेट का विरोध करें, और जो कांग्रेस समर्थित कैंडिडेट है उनको बड़ी बड़ी ढींगे मारना। बूथ अपने जीता नहीं क्या? मेरा बूथ सबसे मजबूत भाषण दरबार, अपने बूथ पे भाजपा हार रही है, वैसे 40 साल की भीतरघाती विरोध किया जिन्होंने अंदर रह के, पार्टी के बीच में रह के, उनके लिए अनुशासन समिति का गठन हुआ है। वो सारे सबूत हैं, वो सब वहां जाएंगे और पार्टी इसका कड़ा संज्ञान देंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं और मैं मीडिया में जाना पसंद नहीं करता। तो जिस किस्म के गंभीर आरोप मेरे पर लगे और जिस गंभीरता के साथ मेरे को कोसा गया है और जिस तरीके से मुझे नूरपुर नगर निगम के चुनाव का विलेन ठहराने का प्रयास किया, यहां तक शब्द बोले गए लोकसभा में भीतरघात, विधानसभा में भीतरघात, और अब नूरपुर नगर निगम में भीतरघात और जिला परिषद में भीतरघात। ये अताई बर्दाश्त नहीं होती। ना कभी भीतरघात किया है, ना कभी करेंगे। हम शहरों की लड़ाई लड़ते हैं और शहरें भी राजनीति करते हैं। मैंने पहला चुनाव 96 में लड़ा था भाजपा के टिकट पे यहां से। तब से ये मेरे पीछे पड़े हुए, इनके हाथ में कुछ नहीं आया। अब फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं पार्टी ने क्या कुछ नहीं दिया। बिल्कुल दिया, मैं मानता हूं, सब कुछ मानता हूं, क्या कुछ नहीं दिया। और बहुत मान सम्मान मिला, बहुत आदर मिला है। और पिछले दिनों में जब ये चुनाव शुरू हुआ, हमारी एक संगठन की बैठक नूरपुर जिला में हुई। उसमें हमारे प्रभारी जी थे, सह प्रभारी जी थे, चारों कैंडिडेट थे, सांसद महोदय थे, जिला अध्यक्ष जी थे, महामंत्री थे सारे। और ये सारा कुछ डिस्कस हुआ, कैसे कैसे चुनाव लड़े जाएंगे। मेरे पर तब भी आरोप लगा कि आपने फोटो लगाई। मैंने कहा भाई साहब पहले मेरी बात को करेक्ट कर, क्या आपने 4 उम्मीदवार फतेहपुर में खड़े किए कि नहीं करी? माने विधायक के सके भाई का सका साडू चुनाव लड़ रहा फतेहपुर में, कमल की फूल की फोटो लगा के लड़ रहा। अगले वार्ड में कैंडिडेट, उससे अगले वार्ड में कैंडिडेट, उससे अगले वार्ड में कैंडिडेट, तीनों वार्ड में कैंडिडेट खड़े कर दी। मैं कहा ये क्या करेंगे आप? कहते हम अपने बिठा लेते हैं, आप अपने बिठा लो। मैं कहा इसका मतलब आप मान गए ना कि आपने खड़े की। ये पूरी बैठक के अंदर की चर्चा मैं आपको बता रहा हूं, मुझे करने दीजिए, पर आज मैं मजबूर हूं। और ये 1 महीना पहले सब तय हो गया। मैंने उनको ये भी बता दिया कि मैं कुछ लोग फोटो लगाएं हैं, नहीं भाई साहब। मैं कहा आप ही लगाओ ना, जब अगर हमारे लोग कुछ फोटो लगाएंगे तो आप भी लगाइए। हम तो वहां चुनाव लड़ रहे हैं, आप यहां चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कहा यहां मुझे लोग बुलाएंगे तो मैं यहां भी आऊँ, वहां लोग बुलाएंगे मैं वहां भी जाऊँ। मेरा रिश्ता है। मैं क्या टिकट कटी है ना, टिकट में को वहां फतेहपुर चुनाव लड़ा है, कोई मेरा संबंध थोड़ा ही खत्म हो। मेरे को तड़ी बात थोड़ा कर दिया। क्या मैं यहाँ शादी ब्याह में जाना बंद कर दूं, या मैं अपने रिश्तेदारों का बर्तन बंद कर दूं? जो है रिश्ता वो है, जो राजनीतिक रिश्ता वो है। वो मैंने कई बार ऐलान किया मैं फतेहपुर से चुनाव लड़ूंगा। और ये सब चीजें 1 महीना पहले होगी, बातें सारी होगी थी। ये तय हो गया था कि क्या 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 क्या। मैंने कहा था कमेटी आप लोग लड़िए, हम बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे। मेरी सेवाएं चाहिए होगी मुझे बताइए, मेरी कोई मीटिंग करानी को बताइए। ना मुझे कोई मीटिंग करवाई, ना मुझे बुलाया, ना किसी पोस्टर में मेरी फोटो लगाई, कुछ नहीं। सब कुछ विरोध। पठानिया तो एक जिसको कहते कि नूरपुर से इसको तो तड़ी पार कर दिया, ये आएगा नहीं नूरपुर। हम नहीं गए। रिजल्ट जो भी आया हमारे फेवर में नहीं था। क्या पूरे कांगड़ा चंबा में फेवर में था? क्या सांसद जी केवल नूरपुर के चुनाव के लिए ही जिम्मेवार है?
मैंने उनके हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना की, मैं कहा भाई साहब ये काम रहने दो, ये राजनीति काम हम कर लेंगे, आप कांगड़ा वाली ट्रेन चलाओ, 2 साल से लोग मां बहन का गले निकाल, जो आपका अपना काम है वो करिए, जरा हमारा काम है हमें करने दीजिए। और आज खड़े होके बोल रहे हैं कि भाजपा का बेड़ा गर्क कर दिया, फोटो लगा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भैया ये तो महीना पहले डिसाइड हो गया, ये सब बातें तो हो चुकी। अब महीने के बाद जब आपको इकरारी हार मिल गई, उसका ठीकरा मेरे सिर पे फोड़ना जा रहा, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। मैं एक वीडियो आपको सुनाना चाहूँ जहां पे सांसद जी बोल रहे हैं, सुनाऊं या आपको बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा है ना, क्योंकि उसमें बड़ा क्लियर ये कहा जा रहा है कि राजनीति करते हुए 38 सालों में 35 वर्षों से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैंने ऐसा नेता नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा। ऐसा नेता नहीं देखा। आगे सुनिए। इस चीज को मैं तो उठाना है। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। बड़ी अच्छे मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी। कांगड़ा पार्लियामेंट्री का सांसद है, 17 विधानसभा क्षेत्रों का मालिक है। 17 विधानसभाओं का ये मालिक है, तो आप एक नौकर का इंटरव्यू कर रहे हैं, आपका स्वागत। और जिस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं कि ऐसा नेता नहीं देखा, शांतो कुमार जी पसंद नहीं आए, धूमल जी पसंद नहीं आए, जयराम जी पसंद नहीं आए, ऐसा नेता पसंद आया जिसके बारे में थोड़ा सा रिकॉर्ड, ये भारतीय जनता पार्टी की चार्जशीट है, ये भारतीय जनता पार्टी की चार्जशीट है। और ये चार्जशीट में ये नाम शिवा स्टोन क्रशर की बिजली काट दी गई है, 250 मेगावाट के जनरेटर का जो है उसको जब्त कर दिया गया, एफआईआर लॉन्च की गई है। ये रिपोर्ट है, यहाँ पे शिवा स्टोन क्रशर श्री रणबीर सिंह, विलेजर पोषक कटवाल, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी गवर्नर साहब को 17 में विज्ञापन दे रही है, 16 जिसको संगठन खुद बोल रहा है कि ये बहुत से आरोपों के घेरे में। अब ये लोग मुझे क्लीन चिट देंगे, ये लोग मुझे बताएंगे भारतीय जनता पार्टी किसकी मां है। जो व्यक्ति 96 से चुनाव लड़ रहा है, लगातार जो अयोध्या में गया, जो लगातार एक शिक्षित संघ का कार्यकर्ता है, जिस व्यक्ति के लिए मोदी जी का फोन आया हो पिछले चुनाव में, मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए इसके ऊपर लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। जहां प्रधानमंत्री फोन करके मेरे ओपोनेंट को बिठाने का प्रयास करे, और उस एक मेरे जैसे टूच कार्यकर्ता को और इसके ऊपर क्या चाहिए। मुझे उससे बड़ा सर्टिफिकेट कोई नहीं दुनिया में दे सकता। इसलिए मुझे ना तो राजीव भारद्वाज जी के सर्टिफिकेट की जरूरत है, ना मुझे ऐसे विधायक की कर। लोग पूछ रहे हैं कि 4.5 साल में कमाया क्या, वो बताओ। राकेश पठानी के ऊपर टिकड़ा फोड़ना बंद कर। आपने 4 साल में, 4.5 साल में क्या किया नूरपुर के बारे में? जब स्कूल बंद हुआ तो आप खड़े हुए, आप सांसद थे, आप पढ़े हो स्कूल में, आपका एक बयान आया। जब राकेश पठानी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो आप लाइव हो गए। मां शिशु अस्पताल बंद हो गया, एक बयान आया। कभी सड़क पे उतरे, खड़े होकर आपने आंदोलन किया, तब तो कोई ख्याल नहीं नूरपुर का। फीना सिंह नहर बंद पड़ी है, वही की वही है, कोई बयान आया? टूरिज्म का हमारा होटल इतना बड़ा बना हुआ है, आज गिरने वाला, कोई चिंता नहीं। आज पुलिस का जिला राकेश पठानी ने बुलाया, आज सेशन जज यहाँ पे 2 बिठाए, फॉरेंसिक की लैब में यहाँ पे लेकर आए, लकड़ी का सबसे बड़ा डिपो हिमाचल प्रदेश का यहाँ लेकर आए। हमारे पास एक लंबी सूची है, हमने क्या क्या की। आप भी बताइए कि 4.5 साल में कहाँ पे क्या क्या किया। आप 30 लाख रुपए देकर नूरपुर शहर के अंदर एक पट्टिका लगा रहे हैं। मैंने तो पौने 6 करोड़ रुपए दिया, मैंने तो हिसाब कभी मांगा नहीं भैया। मैंने 2.25 साल में 6.25 करोड़ रुपए दिए कमेटी।
तो ये सब बातें हैं जिनके ऊपर बड़ा एक विचार के लिए बात है। मेरे को बहुत ठेस पहुंची, हमारे कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंची। आपने देखा कितने लोग आज मिले हैं। ऐसे आरोप लगाना और पूरा ठिकरा मेरे पर फोड़ देना, सबूत है, जो कुछ है हमारे पास बहुत। जब मैं मंत्री था, आप प्रदेश के उपाध्यक्ष थे, मैं मंत्री था, मैं विधायक था भारतीय जनता पार्टी का नूरपुर से। हर दीवार पे लिखा गया हर घर निका, हर दीवार पे लिखा गया नेता नहीं बेटा है। परिवर्तन रैली निकाली गई, 2,500-4 हजार बंदा इकट्ठा हुआ। आप उपाध्यक्ष थे, जसूर बैठे थे, तब अनुशासन नजर नहीं आया आपको? भाजपा का सिटिंग मंत्री रोज आरोप प्रतिरोप, रोज के रोज मेरे ऊपर अलग अलग आरोप लगाना, तब कोई अनुशासन समिति नहीं थी। आज अनुशासन आपको कहां से आ रहा है? जब नूरपुर के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। और अब जबकि मेरा ये मानना है कि इसको हम पार्टी लेवल पे नहीं मान सकते। ये जो आज कई लोग बोल रहे हैं, कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि वहां जीत गई, ये कुछ नहीं है। मैं नहीं समझता इसको कि पार्टी के उसके साथ एक यार्डस्टिक के साथ इसको जोड़ा जा सकता। पर बोलने की बात है, बोल रहे हैं लोग। हमें पता कि आज भाजपा का ग्राफ कहां है। ये छोटे छोटे निगमों के चुनाव से आप किसी का ग्राफ नहीं तय कर सकते। वो तय है, लोगों ने मन बना रखा है कि अगली बार सुखों को निकाल के बाहर फेंको। पर इस किस्म के आरोप अपने ऊपर ही लगाना, अपने इनको किसने सर्टिफिकेट दे दी? ये तो संगठन मंत्री नहीं है, ये प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ऊपर की बातें कर रहे हैं। राजनीति खत्म कर दूंगा, बेड़ा गर्क कर दूंगा। चुनाव होने दीजिए भाई साहब। अभी तो नगर निगम के हुए, 31 तारीख को जिला परिषद के होने दीजिए। पहले तरीके आपसे फिर बात करूंगा नतीजे आने के बाद। फिलहाल के लिए आपने कुछ पूछना तो? इसमें सबसे पहले तो मैं नूरपुर नगर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने इस काम में लगे थे, उनको बहुत बहुत बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि बड़ी विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने ये चुनाव लड़ा। एक तो सामने कांग्रेस थी, कांग्रेस समर्थित कैंडिडेट थे। दूसरा, कांग्रेस ने इमोशनल कार्ड खेला, स्वर्गीय R.K. महाजन जी के नाम पर चुनाव लड़ा, जो अब इस दुनिया में नहीं है। इमोशनल कार्ड खेला। ये दो फैक्टर। तीसरा फैक्टर, जो हमारी पार्टी के, जिनको पार्टी ने बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां दी थी, उनका भीतरघात, जो मतलब कि रिकॉर्ड में एस्टेब्लिश है। उन लोगों ने टेलीफोन करके चोरी चोरी घरों में जाकर जो उनके अपने समर्थक थे, उनको कहा कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित कैंडिडेट का विरोध करें और जो कांग्रेस समर्थित कैंडिडेट है उनको वोट डलवाए। इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी के समर्थित कैंडिडेट थे वो 3 सीटें लेकर आए, तो मैं उसको बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं। और बड़े कम मार्जिन से एक सीट हमारी केवल 1 वोट से आ रही है हम लोग। तो इसलिए इसके लिए मैं उन कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देना चाहता हूं जो इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद पार्टी ने जिन कैंडिडेट की घोषणा की थी, पार्टी समर्पित जो कैंडिडेट थे नूरपुर नगर परिषद में, उनके साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। मैं इसकी बधाई भी देता हूं। और जिन लोगों ने पार्टी के विरोध में काम किया है, इस बार तो नगर निकाय पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की दृष्टिगत अनुशासनहीन, भीतरघाती विरोध किया जिन्होंने अंदर रह के, पार्टी के बीच में रह के, उनके लिए अनुशासन समिति का गठन हुआ है। वो सारे सबूत हैं, वो सब वहां जाएंगे और पार्टी इसका कड़ा संज्ञान लेंगे। डॉक्टर साहब, चीज को कैसे माने? इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता कि पार्टी में जब शिमला से नाम आए हैं, इस बार पार्टी ने अपने पार्टी के लेटर पैड पे जिला परिषद के आधिकारिक प्रत्याशियों की घोषणा की है। और ये जो हमारे यहाँ प्रभारी हैं, जिला का नेतृत्व है, जिला की जो टीम है, सबने इसकी घोषणा की है। इसके बावजूद पार्टी के विरोध में कैंडिडेट खड़ा करना, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता, इससे बड़ा भीतरघात नहीं हो सकती। इसके लिए पार्टी कड़ा संज्ञान लेगी। आज इसी दृष्टिगत 4 पंचायतों की कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी, जिसके प्रत्यक्षदर्शी आप भी हैं। उनको बड़े
साफ शब्दों में यह संदेश दे दिया गया है कि भलेटा वार्ड में हमारी कैंडिडेट अनुराधा पठानिया है, बडवार वार्ड में हमारे कैंडिडेट अनूप राणा है, ममू गुरचाल वार्ड में हमारा कैंडिडेट सुरजीत बिट्टू है, बरंडा वार्ड में हमारा कैंडिडेट अजय सिंह है। ये 4 कैंडिडेट शिमला से पार्टी ने आधिकारिक रूप से नाम भेजे हैं हमें, और हम सब लोग इन कैंडिडेट्स के पीछे हैं। डॉक्टर साहब, इस चुनाव में 8 से 10 दिन है, तो जो हम अनुशासन कार्रवाई की बात कर रहे हैं, क्या पहले नहीं कार्रवाई की जाती है उस डैमेज कंट्रोल को किया पूरा भरपाई कर सके, ये नौबती ना आए? देखिए, इसके लिए ना मैंने आपको जैसे पहले कहा कि पार्टी ने इस बार ये जो चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो नगर निगम के हुए, चाहे वो नगर निकाय के हुए, चाहे वो पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव होने हैं 26, 28 और 30 को, इन में जिन जिन ने पार्टी के विरोध में काम किया है, पार्टी का जिला का नेतृत्व हमारे यहाँ दूसरे जिलों से यहाँ प्रभारी सह प्रभारी है, वो सब अपनी रिपोर्ट बनाकर देंगे। ये तो एक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कैसी अनुशासित पार्टी है, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता, कोई सोच भी नहीं सकता। मेरे जैसा कार्यकर्ता सामने कोई कैंडिडेट खड़ा, अगर मेरा मान लो उसका विरोध भी है लेकिन उसके साथ एक कमल का फूल है या पार्टी का निर्देश है, तो हम सब कुछ भूलते हैं। ये जो नया रिवाज अब शुरू किया गया है, ये पहले कभी नहीं हुआ, पहले कभी नहीं हुआ। 4 पार्टी के प्रमुख लोग आपस में बैठते थे, बातचीत करते थे, तय होता था, उसके लिए सब लोग काम करते थे। अपनी अपनी कैपेसिटी के, कुछ थोड़ा कर पाता है, कोई ज्यादा कर पाता है, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक हर कोई उस कैंडिडेट के लिए काम करता है। लेकिन एक नया रिवाज अब शुरू हुआ है, इस रिवाज को पार्टी को बड़ा गंभीरता से लेना चाहिए, और पार्टी ने इसके लिए अनुशासन समिति भी बनाई है। हम लोग फोर्स करेंगे अनुशासन समिति को, इस बार छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे इस बार। जिस नहीं, और ये तो एस्टैब्लिश्ड है, शरेआम किया जा रहा है, छुप के भी नहीं किया जा रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत समझदार कार्यकर्ता है, उनको पता है कि किस समय क्या क्या क्रेडिबिलिटी रही है। वो राजीव भारद्वाज की क्रेडिबिलिटी भी कार्यकर्ता जानता है, रणवीर निक्का की क्रेडिबिलिटी भी कार्यकर्ता जानता है, और जो भीतर घात करने में लगे उनकी क्रेडिबिलिटी भी कार्यकर्ता जानता है। उसको देखकर ही निर्णय होगा, और इस बार मजबूर कर देंगे हाईकमान को कि इसके विरुद्ध कड़ा सा कड़ा संज्ञान लिया जाए।